नमस्कार दोस्तों, दरबार रॉक्स में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक चुनाव में व्यस्त रहे, उसके बाद वो राजस्थान पहुंचे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अमेरिका में है, उन्होंने गूगल के सुंदर पिचाई से मुलाकात की, लेकिन इन दोनों के पास इतना समय नहीं है कि बिहार की परियोजनाओं को पर नज़र रखी जा सके और जो ट्रेनें मंजूर कर दी गई हैं उसको उसको हरी झंडी दिखा सकें, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये वो 13 दिन हो गए करीबन, वो मंजूरी मिल गई है। जोगबनी से 2 एक्सप्रेस ट्रेन चलनी है, लेकिन उसको हरी झंडी अब तक नहीं दिखाई गई है। इंतज़ार है प्रधानमंत्री मोदी समय दें या रेल मंत्री समय दें, और वो कब समय मिलेगा ये किसी को पता नहीं है। इस बीच जो अररिया के सांसद हैं पीके सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि जल्द ही ये ट्रेन चलाई जाएगी और पीएम मोदी इसको हरी झंडी दिखाएंगे। तो उन्होंने जो ताज़ा ट्वीट किया है पीके सिंह ने, वो कह रहे हैं कि जोगबनी दानापुर और जोगबनी सहरसा के बीच जल्द शुरू होगी रेल सेवा, जल्द शुरू होगी, डेट नहीं बता रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिखाएंगे हरी झंडी, और इन दोनों के पास समय नहीं है, क्योंकि दोनों अपने अपने उनकी व्यवस्थाएं इतनी ज़्यादा हैं कि उन्हें बिहार के लिए समय नहीं, मिथिला के लिए समय नहीं। और जो ट्रेन मंजूर कर ली गई पटना की इंटरसिटी, वो नहीं चल पा रही है, तो दिल्ली की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि दिल्ली के भी दूर है। और आपको बता दें कि पीके सिंह ने एक दिन पहले भी ट्वीट किया था इस पर, बाकी सांसदों का तो पता नहीं, लेकिन पीके सिंह इस पर एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने लिखा था कि जोगबनी दानापुर, जोगबनी सहरसा एक जोड़ी जो एक्सप्रेस ट्रेन है, उसकी स्वीकृति के बावजूद अब तक परिचालन शुरू नहीं किए जाने के संबंध में अति शीघ्र रेल के अधिकारियों से बात करूंगा और इस ट्रेन के जल्द से जल्द शुरुआत कराने की प्रयासरत रहूंगा। और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ट्वीट किया और अधिकारियों से बात करने की बात कही, तो हो सकता है कि बात करने के बाद ही उन्होंने ये कहा होगा कि ये प्लान है कि पीएम मोदी उसको हरी झंडी दिखाएं और रेल मंत्री उसको हरी झंडी दिखाएं। हो सकता है अमेरिका से आने के बाद रेल मंत्री का कार्यक्रम हो, लेकिन सवाल अहम यही है कि अगर 13, 14, 15 दिन तक स्वीकृति के बाद भी अगर ये फाइल अटकी हुई है और हरी झंडी के इंतज़ार में अटकी हुई है, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई और हो नहीं सकती, क्योंकि ये पूरा जो रेलखंड है वो ट्रेनों के लिए, ट्रेनों की वो उससे जूझ रहा है अभाव से। और पटना इंटरसिटी इतनी बड़ी मुश्किल से मिली, वो ट्रेन वो नहीं मिल पा रही है। तो आप सोचिए कि दिल्ली की ट्रेन या कलकत्ता की ट्रेन या मुंबई की ट्रेन जो आगे मिलनी है उसका क्या हाल होगा। और बिहार को लेकर के जो रेल मंत्री और जो केंद्र सरकार का रवैया है, उससे यही जाहिर हो रहा है कि वो कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं इस रेलखंड को। और सबसे बड़ी बात कि मिथिला के बाकी सांसद क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।